एक दिन महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। और दूसरे पुत्र को अपने अंग में बिठाकर स्नेह दुलार कर रहे थे। इतने में ध्रुव जी ने देखा और कामना हुई कि मैं भी पिता की गोद में जाकर बैठूं। और जैसे ही आगे बढ़े जो विमाता है, दूसरी माता, सौतेली माता ध्रुव जी की, जाते हुए ध्रुव को टोक दिया। ये माना कि तू महाराज का पुत्र है, परंतु इस सिंहासन पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। ध्रुव जी तो छोटे से हैं, 5 वर्ष के हैं, सहम गए। मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि कह रही है कि तूने उस अभागिन के कोख से जन्म लिया है, इसलिए तुझे ये सिंहासन बैठने नहीं मिल सकता। ध्रुव जी कहते हैं तो फिर ये मेरी कामना की पूर्ति कैसे होगी? मैं बैठना चाहूं तो कोई उपचार है, कोई विकल्प है? सुरुचि कहती है हां, एक विकल्प है। तेरी इच्छा की पूर्ति, तेरी कामना की पूर्ति तभी संभव है तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निपासनं। पुरुषम ईशम तपसा आराध्य, तपस्या करो, पहले भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तब हाथ जोड़ करके विनती करके उनसे वरदान मांगना। क्या? कि आगे आने वाले जन्म में मुझे सुरुचि की कोख से जन्म मिले और मेरा बेटा बनकर तू आएगा, तब तुझे ये अधिकार प्राप्त होगा। अब देखिए 2 अपराध यहां हो रहे हैं सुरुचि से। भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं ध्रुव जी महाराज। तो एक तो ध्रुव जी का अपमान हो रहा है, यानी भक्त का अपमान, और दूसरा भगवान का अपमान, तिरस्कार। पहले तो भगवान को प्रसन्न करो और वो प्रसन्न हो जाएं, तब उनसे याचना करना कि मुझे सुरुचि माता का उदर जन्म लेने के लिए मिले। इसका सीधा सीधा अभिप्राय यह हुआ कि सुरुचि का जो गर्भ है वो भगवान से भी ऊपर है। पहले भगवान प्रसन्न होंगे तो पहले सुलभ वस्तु प्राप्त होती है, बाद में दुर्लभ होती है। यानी भगवान से भी दुर्लभ है सुरुचि का गर्भ। भक्त और भगवान दोनों का तिरस्कार कर रही है। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाए।